हेलो बच्चों। और बच्चों, आप सभी कैसे हैं? इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से होंगे और आप सभी का बोर्ड का पेपर भी अच्छा ही गया होगा। बच्चों, ये जो आपने हाल ही में जो हाई स्कूल का जो पेपर दिया है 2022 का, मैंने आपको बहुत सारे वीडियो बताए थे और वीडियो में कुछ बहुत सारी चीज़ें आपको मैच भी करी होंगी। आप खुद ने पेपर देखा होगा तो आप खुद ही देखे होंगे कि बहुत सारी चीज़ वीडियो में मैच किया होगा वीडियो से मेरे। तो ये जो है आपका 2022 का ही जो है लेटेस्ट पेपर है और अभी तो आपका फ़िलहाल जो है रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। और ये पेपर जो है 2022 का हाई स्कूल का पेपर है। आज मैं इसको सॉल्व कराऊंगी कि आप भी अगर जो बच्चे मेरी चैनल से देखे होंगे और कितना मैच हुआ, उनका कितना मैच नहीं हुआ, क्या गलत हुआ, क्या उन्होंने सही किया है, आज मैं आपको इसमें ये बताने वाली हूँ। ओके प्यारे बच्चों, तो वक्त ज़ाया ना करते हुए सबसे पहले फटाफट हम शुरू करते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। आपने देखा होगा कि आपका हूबहू यही पेपर इस बार बोर्ड में आपको मिला होगा, है ना। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। चलिए हम आते हैं पहले क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चंस है आपका, ये देखिए यहाँ से मैंने सब सॉल्व कराया था। पेपर पैटर्न पहले ही मैंने आपको वीडियो में बताया था। आप देखिए वही पेपर पैटर्न आया हुआ है। फ़ेल की तारीफ़ बयान करते हुए उसकी मुख्तलिफ़ अक़साम की वजाहत कीजिए। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले सबसे पहले जो पेपर इससे पहले जो हुआ था उसमें इन्होंने ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट पे रखा था, ठीक है, और या करके ये वाला सेकंड नंबर पे कर दिया था, या करके ये कर दिया था। फ़िलहाल उससे क्या मतलब है, हमारी तैयारी होनी चाहिए, हर जितने भी पॉइंट हैं हमारी तैयारी सबकी होनी चाहिए। तो ये जो पहला क्वेश्चन है हमारा, फेल क्या है ना, या तो देखिए आपको इसमें से या ये करना था या तो ये करना था आपको, इसी में से फिर इन्हीं दोनों में से आपको या करके दिया गया, या तो ये करिए। यानी कि कहने का मतलब है कि जो कुछ भी आपको आ रहा है उसमें से आप वो कर सकते हैं। तो ये है आपका फ़ेल की तारीफ़ बयान करते हुए उसके मुख्तलिफ़ अक़साम की वजाहत कीजिए, है ना। तो आप जानते ही हो कि फ़ेल क्या होता है। फ़ेल से मतलब ही होता है किसी शय का काम करना, ओके। फ़ेल का मतलब ही मैं बता रही थी आप सभी को, किसी शय का करना या होना या ज़ाहिर होता है। जैसे कि मतलब काम करने से फ़ेल का मतलब ही होता है बच्चों, काम करने से ही फ़ेल का मतलब पता चलता है। जहाँ कहीं भी जो काम होता है वहाँ पे जहाँ कहीं काम हुआ या होता है, ठीक है, वहाँ पे आपका फ़ेल होता है। ये तो इसके फ़ेल हो गए। अक़साम का मतलब ये होता है कि आपका टाइप होता है कि टाइप ऑफ फेल, ठीक है। अक़साम ये यानी हिंदी में जिसे आप कहते हैं प्रकार क्या होता है, तो यहाँ पे आपको उसकी प्रकार लिखना था, टाइप से लिखना था। तो वैसे तो माने के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो फेल की दो किस्में होती हैं। अक़साम यानी कि किस्में यानी कि टाइप, दो किस्में होती है। पहली जो होती है वो फेल लाजिम होती है और दूसरी क्या होती है, फेल मुताद्दी होती है, ठीक है। और अगर आप चाहें तो और अच्छा नंबर लाने के लिए तो उसके जो पूरी डिफिनीशन फेल लाजिम की और फेल मुताद्दी की पूरी डिफिनीशन आप इसको ज़रूर लिखे होंगे तो आपके नंबर अच्छे ज़रूर आएंगे वहाँ पे, ठीक। तो इस तरीके से ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड जो ये आकर के आता है, इसमें देखिए सिर्फ दो की तारीफ, यहाँ पे कई दिया हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 पूरा दिया हुआ है और 4 में से आपको सिर्फ इसमें से 2 करना है, ठीक है। तो देखिए माजी बैद मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ था पिछला कि माजी बैद क्या होता है। माजी बैद यानी कि जो हमें काम करते हुए हमें कुछ देर हो चुकी हो, ऐसा वो गुजरा हुआ ज़माना जिसमें काम किए हुए काफ़ी देर हो चुकी, यानी हमने जो काम कर लिया थोड़ी देर हो चुकी हो। होता नहीं कि कुछ कभी कोई काम बहुत थोड़ी देर हुआ होता है, कभी बहुत पहले हुआ होता है ना, तो मतलब थोड़ी देर ही हुआ हो काम करने, तो उसे हम कहते हैं माजी बैद। जैसे कि मैं मदरसे गया, ठीक है, अब कोई मदरसा जा रहा है तो वो कह दे कि मैं मदरसे गया, या कि मैंने पढ़ा था ना, तो पढ़ा था यानी कि आपका पास्ट हो गया, यानी कि कुछ देर हो चुके काम हुए, तो ये आपका माजी बैद कहलाता है, ठीक है। माजी बैद तो ये आपका हो गया इस्म ज़र्फ़ वो है जिसमें किसी जगह या वक्त के माने पाए जाएं, ठीक है। इसमें किसी जगह या वक्त के माने पाए जाएं। मसलन जैसे कि अगर हम कह दें कि इसमें ज़र्फ़ वो है जिस किसी जगह के और जो है वक्त के, जगह भी
का नाम बताएं या वक्त का नाम ज़रूर बताएं। जैसे घर, जैसे अगर हम कहें तो घर, घर क्या हो गया, ये हमारा कोई ना कोई जगह ज़रूर हो गई, ठीक है। घर है, मैदान है, स्कूल है, ये सब हमारा क्या हो गई, जगह की हो गई। लेकिन इसमें वक्त भी बताता है, यानी सुबह और शाम, ठीक है। सुबह ये शाम हमारा किस में आ गया, वक्त में आ गया। यानी इसमें ज़र्फ़ दो चीज़ों को बताता है, यानी कि इसमें ज़र्फ़ आपकी जगह को भी बताता है और आपके वक्त को भी बताता है, वो आपका इसम ज़र्फ़ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो अच्छे से अगर आपको पूरा करवाया जाता है तो इसमें नकरा यानी कि आम चीज़ों के बारे में, इसमें ख़ास मारफा इसको कहते हैं, यानी कि ख़ास चीज़ों के बारे में जिसमें किसी का नाम ज़रूर है, वो ख़ास चीज़ें हो जाती हैं। आम नकरा, ये इसमें नकरा यानी कि इसमें आम चीज़ों के बारे में कहा जाता है। जैसे ये आपका प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन में आप किसी जो है ख़ास चीज़ों को लेते हैं ना, और इसमें नकरा यानी कि आपका कॉमन नाउन आ गया ये आपका यहाँ पे, ठीक है। अगर आपने इंग्लिश का भी ग्रामर अच्छे से पढ़ा होगा बच्चों तो आप बहुत आसानी से यहाँ पे कैच कर ले जाएंगे, ठीक है। फटाफट हम वीडियो बनाते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, आपका पूरा पेपर आज ही सॉल्व कराना है, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। पहला तो वही था आपका क्वेश्चन नंबर ये 2 आ गया। इसमें आपको क्या करना था, मुंदरजा ज़ेल अल्फाज की जमा लिखिए, यानी कि सारे के सारे आपके वाहिद दिए हुए आपके इसकी जमा लिखना था। हुक्म का हुक्म हो जाता, खबर का अखबार हो जाता, सबब असबाब सज़र असजार हो जाता, शख्स अशखास हो जाता। जितने ये बच्चों ने अगर ऐसा लिखा हो तो उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये देखिए अब थर्ड नंबर पर हम आते हैं। थर्ड हमारा क्या कह रहा है, थर्ड हमारा कह रहा है मुतज़ात लिखिए। मुतज़ात, बहुत सारे बच्चों मैंने बोर्ड की कॉपियाँ चेक करी हैं, बहुत सारे बच्चों ने इसको बहुत गलत लिखा है। पता नहीं कहाँ से बच्चों आप मुतज़ात के मतलब ही नहीं, आप क्या पता नहीं स्कूल में पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया। बहुत सारे बच्चों की कॉपियाँ, मैंने बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी अभी मैं चेक करके आई थी, हमारी ड्यूटी लगी हुई थी, तो बहुत सारे बच्चों का गलत था। तो इसलिए मुतज़ात यानी कि आपका होता है अपोजिट, यानी कि आपका विलोम वर्ड्स होते हैं, अपोजिट वर्ड्स आपके होते हैं, जिसको कहते हैं हम उल्टा। एकदम कॉमन भाषा में अगर हम कह दें तो उल्टा, ठीक है, ये मुतज़ात होता है। तो आगाज़ का आपका हो जाता है अंजाम, ठीक है। आशना यानी कि कोई चीज़ जानना, ठीक है। आशना यानी कोई चीज़ जानना, तो इसका ना आशना भी, अगर आपको नहीं आ रहा एग्जैक्ट तो आप ना आशना भी कह सकते हैं, ठीक है। अमानत का मतलब ये होता है आपका ख़यानत, ठीक है। अव्वल यानी कि ये होता है आपका आखिरी। इस तरीके से अगर आप मुतज़ात आप पढ़े होते हैं तो आपको बहुत अच्छे से कर ले जाते हैं, यानी कि विलोम ही होता है यहाँ पे। अगर ये सारे बच्चों ने लिखा होगा तो आपको यहाँ पे बहुत आसान होता, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 तो आपका लाजमी ही था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख रहे हैं कि ये 3 में या करके दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, या करके, यानी आपको चाहे आप ये वाला करिए, अगर आपको ये नहीं आता इनकेस तो आप इस पे जाइए, ठीक है, तो आप यहाँ पे जाइए। ये तो बहुत इजी होता है, मुज़क्कर और मुअन्नस आपको बनाना है। इसमें मुज़क्कर मैंने आपको पहले ही बताया था, पूरी एक मेरी वीडियो बनी हुई थी वाहिद जमा मुज़क्कर मुअन्नस पे। तो इसमें क्या करना था, इसमें आपको करना था कि जो है एक तरफ मुज़क्कर आप लिख लेते, एक तरफ आप मुअन्नस लिख लेते। मुज़क्कर यानी ये आज जो आपका ऊँट होता है तो ऊँट का ऊँट नहीं होता, यानी कि ऊँट मुज़क्कर हुआ आपका। अब देखिए खान भी आपका मुज़क्कर है, ग्वाला यानी कोई लड़का है ये भी मुज़क्कर है, मुअल्लिम ये भी आपका मुज़क्कर है। अब ये तरह नागिन यही आपका मुअन्नस है। इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं अच्छे से बच्चों तो आपको बहुत कुछ मिल जाता। आप देखिए हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे आपके। ये देखिए फोर्थ क्वेश्चन, ये फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि मुहावरे है। एक मिनट बच्चों, हाँ फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा मैं स्केच, हाँ फोर्थ क्वेश्चन है आपका मुहावरे में देखिए सबसे जो है आपका सबसे पहला था जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ठीक है। तो ऐसी कोई बात, ये ऐसी बात है कि मतलब कोई बात हवा में हो, कोई बात हवा मतलब कि मोर जब कब नाचता है तो बहुत कम लोग ही उसको देख पाते हैं, क्योंकि अचानक से ही वो इतनी जल्दी नाच देता है कि कभी किसी की नज़र पड़ी तो देख लिया नहीं तो देखा ही नहीं। तो ऐसी कोई बात या कोई वजह जो मतलब क्लियरिटी ना हो, जो कंफर्म ना हो, मतलब जंगल में मोर नाचे किसने देखा, कोई बात का कंफर्म ही ना हो कि बस हवा में ही बातें उड़ रही हों, ठीक है। तो जिसकी लाठी उसी की बहस, यानी जिसके पास पैसे हैं वही ताकत वाला है आज के ज़माने के लिहाज से, बस यही बात कहिए। चोर चोरी से जाए या हेरे फेरे से ना जाए, यानी कि अगर जिसकी आदत जो ख़राब हो जाती है, जैसे चोर अगर उसकी आदत ख़राब हो गई तो मान लीजिए उसने चोरी करना छोड़ दिया है तो वो अपनी हेरा फेरी करने से वो नहीं जाएगा, है ना, बेईमानी करने से तो वो जाएगा नहीं। यहाँ पे वही बात कही गई कि इंसान अपनी आदत
से जो उसकी आदत पड़ जाती है वो आदत से वो मजबूर हो जाता है। अंधा क्या चाहे, यानी कि अगर किसी को किसी चीज़ की, जिस चीज़ की उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे अगर कोई इंसान अंधा है तो उसको दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत की चीज़ होगी वो उसके लिए उसकी आँखें ही होगी। यानी हमें जिस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत हो वही हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई। तो यहाँ पे वही बात कही कि अंधा क्या चाहे, दो आंखें। आसमान से गिरा, यानी एक मुसीबत से छूटी नहीं, दूसरी मुसीबत में हम फंस गए। आग लगने पर कुआं खोदना, यानी कि अगर आग लगी है तो उसको बुझाने के बजाय और उसको बातें बढ़ा रहे हैं, यानी कुआं खोद रहे हैं, है ना। तो ठीक है, ये ऐसे है, इस तरीके से इसमें से। लेकिन आपको कितने करने थे? 5 ही आपको करने थे। अगर जिन बच्चों ने अच्छे से किया होगा तो उनको तो अच्छे नंबर इसमें आने ही आने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया मुहावरे। अब हम चलते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन पे। ये देखिए, ये मैंने बच्चों आपको पूरा वीडियो बताया था, ये पूरा सेम वही क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने बोला था इस बार आपको नावल आपको ज़रूर मिलेगा। देखिए नावल आया हुआ है, तो नावल आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन था। नावल क्या होता है? नावल अंग्रेजी ज़बान का लफ्ज़ जिसके माने नए के, इस तरीके से आपको इसमें बना के लिखा था। मरसिया भी मैंने आपको लिखने का तरीका बताया था। मरसिया क्या है, मरसिया के माने क्या, लफ्ज़ी माने क्या, सब कुछ मैंने इस पर वीडियो बनाई है। देखिए पूरा वही आया। अफसाना आपका आया हुआ, जदीद नज़्म आपका आया हुआ। ठीक है, ये सारे मेरे पूरे वीडियो से ही क्वेश्चन आया हुआ। और ये आपका आया 6 नंबर का। 6 नंबर पे इसमें देखिए शायद मेरे वीडियो से नहीं मैच किया, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि बहुत ईजी आपका आया है। ईद उल फित्र आपका आया, वो कितना अच्छा बच्चों, ईद का सीज़न भी था और उधर ईद उल फित्र यानी ईद पे आपको मजमून लिखने को भी आ गया। मेरा पसंदीदा खेल, ये भी बहुत ईजी है। देखिए आप, स्कूल की ज़िंदगी, ये तो अब बिल्कुल आपके ही जो आप फेस करते हो उसी पे ये क्वेश्चन आया हुआ है, स्कूल की ज़िंदगी। ओके, तो जो आपके मजमून थे, यानी कि जो एस्से थे, यानी कि जो आपका निबंध था, वो बहुत ही इजी आया हुआ था। अगर आपने लिखा होगा बच्चों तो ये 6 नंबर आपको बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं 7 नंबर। 7 नंबर ये तो ईजी होता है। मैं इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया और वीडियो मैंने कहा भी था ये आपका बिल्कुल फ्री का नंबर है, तो ये बात सच है। लेकिन किसी ने इस पर कमेंट भी किया कि हमें फ्री का नंबर नहीं चाहिए। तो मुझे किसी के कमेंट से कोई परवाह नहीं है बच्चों। मैंने सिर्फ जो है आपकी हेल्प करनी चाहिए अपने उर्दू वाले बच्चों की। और जो अच्छा कमेंट करते हैं अच्छा लगता है, जो अच्छा कमेंट नहीं करते हैं तो मुझे कोई उनसे फ़र्क नहीं पड़ता है। बस मेरा इरादा है कि मैं अपने बच्चों के लिए उर्दू जो कुछ भी मुझे आता हो, ताकि मैं आप लोगों तक अपनी जो है आवाज़ पहुँचा सकूँ, आप लोगों की हेल्प कर सकूँ अपने यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, अपने उर्दू वाले बच्चों के लिए बस। ठीक है, तो यहाँ पे ये 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन में सही बात है कि बिल्कुल आसान ये क्वेश्चन था। फ्री का ही नंबर, मैं फिर कहूँगी फ्री का ही नंबर था। इसमें बस आपको ये स्टोरी बड़े करके उतारना था, है ना। यहाँ तक की ये आपकी स्टोरी थी, यहाँ तक कि मेरी तो यहाँ तक की पूरी स्टोरी थी। ठीक है, यहाँ तो आपको पूरा ये उतारना ही था। अब देखिए 8 पे आते हैं, और 8 में जो है, हाँ 8 में देखिए मैंने ये बच्चों आपको एक पॉइंट बताया था यहाँ पे कि मुंतज़िल में से किसी एक इक़्तिबास की तशरीह शेख सबाक के साथ कीजिए। मैंने आपको जब एग्ज़ाम्स आने वाले थे तो मैंने बहुत सारे आपको इम्पॉर्टेंस वीडियो बनाए थे, और उसमें मैंने एक तशरीह का वीडियो बनाया था कि आपके लिए तशरीह मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सी। तो देखिए बच्चों, मैंने एक एग्ज़ाम्पल जिस तरीके बताया था पूरा वही क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ गया है। मैंने बताया था कि आपका ये सबक पूरे चांदनी की रात कृष्णचंद्र जी का बहुत इंपॉर्टेंट था, और देखिए वही क्वेश्चन आ भी गया था। ठीक है, तो चांद ने ये सब कुछ, देखिए क्या करना था, चांद ने ये सब कुछ उसकी हैरान पुतलियों से झाँक कर देखा, फिर एक आया कहीं पढ़ी एक बुलबुला नगमा सरा हुआ, कशियों में चार झलकने लग रही। इस तरीके से आपका पूरा पैराग्राफ है। इसको आपको क्या करना था, इक़्तिबास की तशरीह शाको सबाक के साथ आपको लिखना था। यहाँ पे शाको सबाक, मैंने आपको शाको सबाक भी बताया था। ये इक़्तिबास हमारी दर्सी किताब, उर्दू की नई किताब के सबक, है ना। ये उर्दू की नई किताब के सबक, आपके सबक का नाम क्या था, ये पूरे चांद की रात से लिया गया है कि उनका अफसाना है, कृष्णचंद्र जी का अफसाना। आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये कृष्णचंद्र के अफसाने पूरे चांद की रात से ये अफसाना लिया गया है। तो बस इतना ही लिखना था आपको, इसमें और कुछ नहीं लिखना था। उसके बाद आप तशरीह कर देते, यानी पूरी उठा करके इस स्टोरी को आप अच्छे से बना करके लिख देते अपनी समझ से। लेकिन बच्चों देखो, जो मैंने वीडियो बनाई थी ये आया, इसलिए आप सभी बच्चों मेरी वीडियोस को जो पेपर के टाइम का वीडियो आप ज़रूर देखिए, और वैसे भी आप देखते रहिए, क्योंकि आपको अच्छा नंबर लाना है ना। अब देखिए हम 8 पे तो हो गया, अब आते हैं इसमें, हाँ दो, यानी कि आपको इसमें से 2 करना, 2 में से आपको 1 करना था। कभी भी आपका जो भी तशरीह करने को होता है, यानी एक्सप्लेनेशन करने को होता है, तो उसमें 2 दिया होता है, 2 में से आपको 1 करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो पहला वाला था वो तो उसी में से आ गया था, पूरे चांद की रात ही वाला आ गया था। और अगर आपको वाला नहीं आ रहा था तो ये वाला जो था, ये जो है आपका आया था हिंदुस्तानी तहज़ीब के अनासिर से आया था।
ठीक है, हिंदुस्तानी तहज़ीब के अनासिर से आया था। और ये लिखा किसने था? ये लिखा था इस सबक को एहतसाम हुसैन ने लिखा था। बहुत से बच्चों ने, मैंने देखा, हाँ बच्चों ने कैच किया है ये चीज़, दोनों सही बच्चों ने लिखा है। जब बोर्ड की कॉपियाँ चेक कर रहे थे हम तो देखा था कृष्ण वाला भी बच्चों ने लिखा है और ये भी आप लोगों ने लिखा है। तो ठीक है, इस तरीके से इसका भी हो गया। अब देखिए 9 नंबर का आता है। जो ये आपका 9 नंबर का था ये भी आसान ही था। इसके बस इसमें आपको क्या करना था? तशरीह करना था बस। इसमें आपको शेख व सबाक नहीं लिखना है। इसमें जो आपका पहला है ये है हाली क्या है, हम जिस पे मर रहे हैं वो बात ही कुछ और है। आलमी तुसलाक से तुम्हार क्या, ये आपका ग़ज़ल अल्ताफ़ हुसैन अली का शेर है। पहले ही शेर मैंने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करी बच्चों, पूरा जितनी भी आपकी जो गज़ल है ना बच्चों, उसमें से पूरे एक एक शायर का पूरा पूरा शेर दिया हुआ है। हर एक एक शायर का, मतलब कि पहले लेसन से एक शेर दे दिया गया, फिर नेक्स्ट से एक दे दिया गया, सेकंड से एक दे दिया गया, तो ऐसे ऐसे एक एक में से सब शेर में से इन्होंने देना शुरू कर दिया है। ठीक है, जैसे ये वाला हाली का है। इसके बाद जो ये वाला इकबाल का शेर है, इसी रोज शब में ना उलझ के रह जागी तेरे सामने ज़माना मकान और भी है, ये उनका इकबाल का हो गया। उसके बाद ये लास्ट वाला देख रहे हैं ना, हैरत गुरूर हुस्न शौक़ अस्तराब, ये देखिए उनका हो गया। हसत मोहानी का ये शेर है। और ये जो है पता नहीं जो लज्जत आज शहर को मैं फिर क्या करूँगा लेके इलाही शहर को मैं, ये आपका असगर गोंडवी का शेर है। यानी कि पूरे एक एक गज़ल से दे रहा है, ये नहीं कि किसी एक ही शायर के एक ही शायर के कई शेर दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं बच्चों। देखिए कितना टफ पेपर यहाँ पे बना हुआ था कि एक एक गज़ल से एक एक शेर यहाँ पे दे रहा है। तो इस तरीके से अगर आप वहाँ पे अच्छे से गज़ल पढ़े होंगे तो आप आसानी से वहाँ कर ले जाते। लेकिन इसमें से भी आपको 5 ही अशार करना था। यहाँ आपने नोटिस किया, इसमें से भी आपको सिर्फ और सिर्फ 5 ही अशार की तसरीह करना था। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका। अब आते हैं आपके 10 नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए जो ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन था, 10 नंबर में भी आप देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा मुश्किलात हैं। मुश्किलात ये है कि बिना शाक़ व सबाक के आपको यहाँ पे नहीं लिखना है। यहाँ पे शाक़ व सबाक आपका बहुत ज़रूरी था। मुंतज़र ज़िल में से किसी एक हिस्से की तसरीह ज़रूरी हवालों के साथ कीजिए। यानी कि यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया हुआ है, फिर आप देख रहे हो यहाँ पे अलिफ दिया हुआ है, फिर यहाँ पे आपका बे दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि अलिफ और बे में से जो भी आपको आ रहा हो, देख रहे हैं यहाँ पे आप, ये आपका अलिफ वाला हो गया है ना, अलिफ का ये पूरा पैराग्राफ है, फिर यहाँ पे ये देखिए बे का पूरा पैराग्राफ है। तो अलिफ और बे में से जो भी आपको आ रहा हो आप वो करिए। वैसे हम आपको बता दें कि ये जो अलिफ वाला आया हुआ है ये आपको, जिसको कहते हैं हिटलर भेड़िया है, भेड़िया भेड़ियों को मार दो गोली बेअमन व बुका, यानी कि ये जो आपका आया हुआ है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्जिंदों के नाम, ये आपका लिखा था जोश मलिहा आबादी की ये नज़्म है। बहुत अच्छी सी नज़्म है। इस पिछली बार शायद मुझसे ये नज़्म छूट गई थी सिलेबस कराने में, लेकिन इस बार हम आपको पढ़ा देंगे। क्योंकि बार बार इसमें से देखा है मैंने, इसमें से ज़रूर आपको तशरीह करने के लिए देता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्जंदों के नाम ये वाला आपको नज़्म है जिसको जोश मलिहा आबादी ने लिखा, ये उसे तशरीह की गई थी। अब देखिए जो दस्त वाला है, दस्त से आती ज़हरा की सदा, ये तो बहुत आसान था। हमने बताया था कि अगर आपका ये पॉइंट आता है तो इसमें शहदाए करबला का ही पूरा जिक्र किया गया था। ये आपका मसनवी से दिया गया, नहीं सॉरी मरसिया से आपका दिया हुआ है। किससे? मरसिया से दिया हुआ। मरसिया आप जानते हो कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर ही शहदाए करबला के ज़िक्र के बयान में ही पूरा लिखा गया है मरसिया। तो ये मरसिया हज़रत इमाम हुसैन उनका मीर बब्बर अली अनीस यानी मीर अनीस का ये मरसिया लिखा हुआ। आपकी किताब में एक ही मरसिया है और मरसिया ज़रूर आता आपका। अगर इस बार मरसिया है तो अगली बार कसीदा आता है, यही तरीके से करके घूमता रहता आपका। तो इस तरीके से ये मरसिया का था और वो पहला उसका था। तो आपको बस आपको सबक लिखना था। ये अशार, ये अशारिया, देखिए अब यहाँ पे अशार है तो ये अशार हमारी जैसी किताब उर्दू की नई किताब के सबक, उर्दू की नई किताब की सबक जोश मलिहा आबादी की नज़्म ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्जंदों के नाम से अखज़ किया गया। बस उसके बाद आप तशरीह लिखते। तशरीह में अगर आपको जैसे आ रहा है आप वही पूरा अच्छे से कहानी को उतार देते हैं, फिर यहाँ पे ये हो जाता है। और ये इसे अगर आपको वाला नहीं आता, बे वाला आ रहा, अलिफ वाला नहीं आ रहा तो बे वाला भी आप ऐसे कर सकते थे। यह अशार हमारी जैसी किताब मीर बब्बर अली अनीस की मरसिया से लिया गया, बस अखज़ किया गया, माखूज़ किया गया। आप और अच्छा सा लफ्ज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो ये आपका हो गया यहाँ पे 10 हो गया। अब 11 पे चलते हैं। 11 पे देखिए मैंने आपको बताया भी था, वही क्वेश्चन आपको मिला हुआ जो मैंने आप सभी को बताया था।
क्या बताया था, मिर्ज़ा हादी रुस्वा, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। और इधर देखिए मैंने फ़राक गोरखपुरी की हालात ज़िंदगी भी बताई थी, वही पूरी फ़राक गोरखपुरी की पूरी हालात ज़िंदगी आई हुई है। देखिए अल्ताफ़ हुसैन हाली की, तो बस इसमें आपको अल्ताफ़ एक शायर की आपकी यहाँ पे हो जाती है, इसलिए 2 क्यों दी हुई है, एक आपकी शायरों की है, एक आपकी मुसन्निफ़ों की है। तो ये नीचे वाली जो है आपकी ये शायरों की, और पहली वाली आपकी मुसन्निफ़े को ही। अगर जिन बच्चों ने याद करके लिखा होगा तो उनके बस यहाँ पे अच्छे नंबर आ जाएंगे, नहीं तो नंबर यहाँ पे कट जाएगा। ठीक, अब ये लास्ट क्वेश्चन 13 नंबर आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 2 की तारीफ़ लिखना है। किसकी तारीफ़ लिखना है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 दिया हुआ, लेकिन 4 में आपको ये भी आपका कवायद ही है। ठीक है, ये भी आपका कवायद का ही हिस्सा है, लेकिन इसमें से 4 में से सिर्फ और सिर्फ आपको 2 करना है। आप जब भी क्वेश्चन देखा करिए, क्वेश्चन को आप बहुत गौर किया करिए, क्योंकि क्वेश्चन से अगर गौर नहीं करते तो वहीं पे आपके नंबर कटने की पूरी चांसेस रहते हैं। तो ये आपका हुस्न तालील। हुस्न तालील क्या होता है, इससे पहले मैंने आपको बताया होगा, जिसमें शायर जो वजह कुछ और होती है लेकिन शायर उसकी वजह कुछ और बता देता है। तो कुछ बच्चों ने तो लिखा था, उनको तो ठीक रहेगा जो लिखे होंगे। और जो तशबीह होती है, तशबीह में तो हम सिर्फ मिसाल ही देते हैं। मैंने ये सब पूरा आपको पढ़ाया, हुस्न तालील भी पढ़ाया है, तशबीह भी पढ़ाया है, सब कुछ पिछले वीडियो में पढ़ाया होगा। जिन लोगों ने पढ़ा होगा और लिखा होगा उनके नंबर डेफिनेटली आएंगे ही ज़रूर। ओके, तो इस तरीके से आपका ये पूरा होगा, पूरा पेपर। अगर जिस तरीके से मैंने आपको पेपर बताया और जिन बच्चों ने लिखा होगा तो उनके तो नंबर अच्छे आएंगे, और जिनके नहीं आएंगे इंशाल्लाह उनके मेहनत करेंगे तो आगे अच्छे आ जाएंगे नंबर। तो ये आपका पेपर आज पूरा सॉल्व मैंने करा दिया, और अब देखते हैं कि कैसे कैसे कितने नंबर आप ला पाते हैं पेपर में अपने। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप सभी, मैं आगे भी इंटर क्लास का भी बनाऊंगी वीडियो। और प्यारे बच्चों, आप सभी से मेरी यही गुजारिश है कि जितना भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है सब कुछ मैंने अपनी प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया है। आप सभी बच्चों प्लेलिस्ट में जा कर के मेरे सारे वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि जो बच्चे नए हैं उनको जो बच्चे नए हैं वो ये ना सोचे कि उनको पूरा सिलेबस मैंने पढ़ाया है, और आगे भी मैं पढ़ाती रहूँगी। अपनी प्लेलिस्ट में हर क्लास का 9th का 10th का 11th का 12th का जितना भी आपका सिलेबस छूटा हुआ मैं सब इंशाल्लाह कवर करवाऊँगी जैसे जैसे मुझे वक्त मिलता है। लेकिन प्यारे बच्चों, आप सभी प्लेलिस्ट में जा कर के मेरे सारे वीडियो को ज़रूर देखें। ओके, तो अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट करते हैं आप, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बीच में मैं बहुत सारी वीडियो नहीं बना पाई, थोड़ा सा मसरूफियत थी बच्चों इसलिए, लेकिन जैसे वक्त मिलता है ज़रूर बनाऊंगी आप सभी को। इंशाल्लाह मैं हमेशा आप सभी की मदद करती रहूँगी, और आप सभी इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे, यही मेरी दुआ है। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।